जो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है, आज उसकी पोजीशन ये हो गई है कि नई इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया है उसकी वजह से जो नई पुरानी इंडस्ट्री है वो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। उस नई पॉलिसी में इनको कोई बेनिफिट नहीं है, और नई बेनिफिट होने की वजह से जो लोग नई इंडस्ट्री लगाएंगे उनके साथ कंपटीशन करना जो है वो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि देखिए, जब तक अगर आप एक इंडस्ट्री जो है जिसका प्रोडक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 500 बैठती है, तो वो 550 बेचने की बात करेगा। और एक इंडस्ट्री है जिसकी कॉस्ट ही पहले 600 पड़ेगी, तो वो 650 बेचेगा या 550 बेचेगा। तो ये जो एक डिफरेंस जो है नई इंडस्ट्री की वजह से जो पुरानी इंडस्ट्री की वजह से आएगा न पुरानी इंडस्ट्री को, तो उसको कहीं ना कहीं फिल करने की जरूरत है। क्या लगता है रोड मैप है? लेकिन लेकिन हमारा ये मानना है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ लोकल जो हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे लोकल जो हैं कोई ऐसा यहाँ पर यूनिट नहीं है लोकल वालों के, जो लोग बड़े बड़े यूनिट्स लगा सकते हो, जिनके पास बहुत मतलब 1000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हो, यहाँ पर जो वो यूनिट नहीं लगते। जहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके लिए कोई 5 कनाल 10 कनाल 20 कनाल जगह की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो यहाँ पर आकर के छोटे यूनिट्स लगा करके अपना सर्वाइवल ढूंढ सके और यहाँ के जो लोकल हमारे कंज्यूमर हैं उनको कैटर कर सकें। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप हो उसमें 20% की कैपिंग जो है वो लोकल्स के लिए रखें, और 80% जो है फोकस होना चाहिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करें। यहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की निर्भरता या तो पर्यटन के क्षेत्र पे है या तो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र पे है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दावेदारी ये हो रही है कि हम उसको बढ़ावा देने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए कार्य कर रहे हैं। ये दावेदारी एलजी प्रशासन कर रहा है। मेरे साथ अरुण जी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या बदलाव हुए हैं इस क्षेत्र में और क्या सुझाव रहेंगे इनके प्रति। सर, क्या लगता है, लगातार दावेदारी हो रही है इंडस्ट्रीज को लेकर, कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में आ रही है, लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। एक हर्डल जो है वो पिछले दिनों में था, मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान दें गैर मुमकिन खर्च का, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल लैंड थी वो नहीं ले पा रहे थे, उसको डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज एलजी साहब ने उसका सल्यूशन जो है वो दे दिया है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक अनाउंसमेंट जो है एलजी सरकार की तरफ से गैर मुमकिन खर्च को लेकर के हुई है, आने वाले दिनों में जो लोग बाहर से आकर के प्राइवेट लैंड में अपनी इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ तक मैं एक बात कहूँ कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट आए वो तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन जब तक हम लोकल लोग जो हैं उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए हम लोग कैपिंग नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली लोकल लोगों को क्या बेनिफिट होगा। इन्वेस्टमेंट आना ये अच्छी बात है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके के साथ इसमें लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन हमारा ये मानना है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ लोकल जो हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे लोकल जो हैं कोई ऐसा यहाँ पर यूनिट नहीं है लोकल वालों के, जो लोग बड़े बड़े यूनिट्स लगा सकते हो, जिनके पास बहुत मतलब 1000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हो, यहाँ पर जो वो यूनिट नहीं लगते। जहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके लिए कोई 5 कनाल 10 कनाल 20 कनाल जगह की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो यहाँ पर आकर के छोटे यूनिट्स लगा करके अपना सर्वाइवल ढूंढ सके और यहाँ के जो लोकल हमारे कंज्यूमर हैं उनको कैटर कर सकें। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप हो उसमें 20% की कैपिंग जो है वो लोकल्स के लिए रखें, और 80% जो है फोकस होना चाहिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करें। यहाँ तक मैं मसला ये कहूँगा कि भाई एक जहाँ की जो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है, आज उसकी पोजीशन ये हो गई है कि नई इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया है उसकी वजह से जो नई पुरानी इंडस्ट्री है वो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। उस नई पॉलिसी में इनको कोई बेनिफिट नहीं है, और नई बेनिफिट होने की वजह से जो लोग नई इंडस्ट्री लगाएंगे उनके साथ कंपटीशन करना जो है वो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही बात आपने कही
कि देखिए जब तक अगर आप एक एक इंडस्ट्री जो है जिसके आप प्रोडक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 500 बैठती है, तो वो 525 बेचने की बात करेगा। और एक इंडस्ट्री है जिसकी कॉस्ट ही पहले 600 पड़ेगी, तो वो 625 बेचेगा या 525 बेचेगा। तो ये जो एक डिफरेंस जो है नई इंडस्ट्री की वजह से, जो पुरानी इंडस्ट्री की वजह से आएगा न पुरानी इंडस्ट्री को, तो उसको कहीं ना कहीं फिल करने की जरूरत लेकिन है। क्या लगता है रोड मैप है सरकार के पास इस समय से? देखिए है, गवर्नमेंट ने मानना है, जिस सरकार ने उस समय जो, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसकी तरफ से एक डिमांड की गई थी कि हमें टर्नओवर इंसेंटिव दे दीजिए, और गवर्नमेंट ने माना था। लेकिन अब क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट 200 करोड़ रुपए की है, और गवर्नमेंट जो है वो देना चाहती है 40 करोड़, और इस बार जो है जो बजट में आया है वो 48 करोड़ आया है। तो मैं समझता हूँ कि वो 200 करोड़ जो उनकी डिमांड है, अगर उसको मीटअप करते हैं, तो मुझे लगता है कि नई इंडस्ट्री और जो पुरानी इंडस्ट्री की एक जो वैक्यूम सा बन रहा है, जो एक खाई सी बन रही है, वो नहीं बनेगी। लेकिन इससे कुछ फायदा होगा आगे जाकर? बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई पुरानी इंडस्ट्री जो है उसका भी सर्वाइवल हो पाएगा। नई इंडस्ट्री जो है, हम चाहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आए और नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं वो भी डेवलप हों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक भी यही है। कितने प्रतिशत सर पुरानी इंडस्ट्रीज अभी ऑपरेट कर रही हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए एक चीज़ जो है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अभी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं और सैकड़ों की तादाद में अब नई इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है। अब अगर हमारे यहाँ पर 5000 यूनिट्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फोकस है उनका कि भाई कहीं जो मदर इंडस्ट्री आएगी जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल हो पाएगा, कंपटीशन होगा। कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ हमारी जो है प्रोडक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड होती लेकिन हैं। सर इसमें रोजगार पे कुछ सेंध लगेगी लगता है, क्योंकि आपने तो लोकल यूथ का मुद्दा उठा दिया जो पहले भी वहां पर एम्प्लॉयड है, उनके लिए भी काफी दिक्कत होगी। देखिए अगर पुराने यूनिट बंद होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, नए यूनिट में तो एम्प्लॉयमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पुराने यूनिट्स बंद होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको है? वो लोगों को तो नुकसान है, गवर्नमेंट को भी तो उतना ही नुकसान है। गवर्नमेंट की भी जो उनका जो बनेगा, एक डाटा बनेगा, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, रेशो बढ़ जाएगा। रेशो बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि पुरानी इंडस्ट्री के लिए बैठ करके एक पॉलिसी फ्रेम करने की ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट को मतलब मानने की ज़रूरत है, और ताकि वो भी सर्वाइव कर सकें, नई इंडस्ट्री भी आ सके। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो इन्होंने ये जो खड का जो इशू था, एक गैर मुमकिन खड का, तो उसको रिजॉल्व किया है। तो मैं आपके माध्यम से जरूर मुबारकबाद देना देखिए चाहूँगा। साफ तौर पर जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप उसको बिल्कुल सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो उनको मदद देनी होगी केंद्र सरकार को, एलजी प्रशासन को। तो नई इंडस्ट्रीज के साथ वो जो कंपटीशन है, वो एक दायरा जो है वो बिल्कुल बराबर कराएगा। लेकिन खाई जब बढ़ती है तो वाकई बेरोजगारी भी बढ़ेगी और एक बार फिर से त्राहिमाम होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। आप यूं नजर में देखते हुए नमस्कार।